एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने 4-5 डेज़ पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे सीजनल वर्क वीज़ा से रिलेटेड, जो कि यूके आने का बेस्ट तरीका है। बहुत ही इजी प्रोसेस है इस वीज़ा की और आपकी फ़ीस भी बहुत कम लगती है। सिर्फ आपको 298 पाउंड्स मीन्स इंडियन रुपीज़ अगर हम देखें 30,000 रुपीज़ ही पे करके आप लोग इंडिया आ सकते हो। ना ही आपको कोई आइल्स टेस्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, आपको इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक बंदा जो इलिटरेट है ना, वो भी इस वीज़ा के ऊपर यूके में आके काम कर सकता है। और ये वर्क वीज़ा टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है। तो आप लोगों में से बहुत को वो वीडियो पसंद आई थी और आप लोगों ने बहुतों ने कमेंट किए कि मैम प्लीज़ हमारा फॉर्म भी फिल कर दीजिए। बट सॉरी गाइज, मैं आप लोगों का फॉर्म फिल नहीं कर सकती, वो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। उसमें मैंने कुछ कंपनीज़ की भी डिटेल्स दी हुई है, जैसे प्रोफोर्स लिमिटेड हो गई और भी बहुत सारी फ्रूटफुल लिमिटेड हो गई। ये कंपनी जो आपको COS मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवाती है इस वीज़ा को लेकर, तभी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे डिपेंड करेगी कि आप लोग सीजनल वर्क वीज़ा के लिए खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हो। ना ही आपको किसी एजेंट की हेल्प लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको मेरी हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप घर बैठे अपने फ़ोन से ही इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों के पास अभी टाइम भी है, क्योंकि ये जो वीज़ा ओपन होते हैं वो 15 नवंबर से आपके स्टार्ट होते हैं और उस टाइम पीरियड में ही आपको ये वीज़ा मिलता है। सो बिफोर एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सीजनल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, आपको देखना पड़ता है हाउ टू अप्लाई सीजनल वर्क वीज़ा यूके। आप लोग जैसे ही गूगल पे सर्च करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। यूके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपका ऑप्शन आता है सीजनल वर्क वीज़ा टेम्परेरी वर्क अप्लाई गवर्नमेंट.uk। तो आप इस पे जाओगे और यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाता है पूरा सीजनल वर्क वीज़े का। तो अगर आप इसको स्क्रॉल करके देखते हो, स्क्रॉल डाउन में आपका पूरा ओवरव्यू आ जाता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी कॉस्ट क्या रहती है, कितने आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं। कई बार कंपनी भी आपके फंड्स दिखा देती है, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको उस चीज़ के लिए नहीं करनी होती है। वो चीज़ के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली आपके पास सिर्फ 30,000 इंडियन रुपीज़ होने चाहिए इसकी फ़ीस पे करने के लिए। अब इसमें ना ऑप्शन आया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस वीज़ा, कि आप लोग इस वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ से आपका ओपन हो जाता है लिंक। अभी हम यहाँ से ओपन कर लेंगे इसको। okay, it's taking little bit time, so it will ask you where are you planning to live, कि आप यूके में जब जाओगे तो आप कहाँ पे रहने की प्लानिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखना है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड, इसमें रहने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर जर्सी, गर्नसी और द आइसल ऑफ मैन, ये वाले में आपने नहीं रहना, आपने इंग्लैंड में रहना है। तो आप इंग्लैंड वाले को क्लिक करोगे और कंटिन्यू करोगे। डू यू हैव अ करंट EU मीन्स यूरोपियन और EEA और स्विस पासपोर्ट, क्या आपके पास इनमें से कोई पासपोर्ट है? नो, क्योंकि आप लोग इंडिया या पाकिस्तान से अप्लाई जब करोगे तो आप लोगों के पास ये नहीं होता है। हम एशियन कंट्रीज़ में आते हैं तो हमारे पास जो होएगा नो का ऑप्शन हमें इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके बाद हम कर देंगे कंटिन्यू। तो जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करोगे तो इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इट टेक लिटिल बिट टाइम। सिलेक्ट द कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, कि जो आपके फिंगर्स होते हैं ना, उसके लिए आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप इंडिया फिल कर देते हो। ओके, इंडिया फिल करने के बाद ये देखो आपसे नेक्स्ट पूछेगा, तो नेक्स्ट आपने कर देना है। और अभी ये उसके बाद आपसे पूछ रहा है I have identified the location where I will provide my biometrics, or I am unable to provide my biometrics at
एनी लोकेशन। ये कह रहा है कि या तो मैंने ढूंढ लिया कि मेरी बायोमेट्रिक इंडिया में कहाँ पे मैंने लेनी है, या फिर मैं मतलब खुद ही ढूंढ लूँगा इसी लोकेशन पे, तो वो आपने चूज़ करना है। या फिर आई वॉन्ट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन, आप लोग ये भी कर सकते हो कि मुझे डिफरेंट लोकेशन चूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप लोग कर दोगे फर्स्ट वाला आई हैव आइडेंटिफाइड। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही आप लोग करते हो तो यहाँ पे देखो क्या आता है, बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन रीड द गाइडेंस फॉर योर कैटेगरी टाइप। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है, लाइक चैरिटी वर्क वीज़ा दिया हुआ है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, क्रिएटिव वर्कर का वीज़ा है, गवर्नमेंट ऑथोराइज एक्सचेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, रिलीजियस वर्कर, सीजनल वर्कर, यूथ मोबिलिटी स्कीम। बहुत सारे वीज़ा हैं, लेकिन हमने किसके लिए अप्लाई करना है, सीजनल वर्क वीज़ा के लिए। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, और अगर नहीं चाहिए तो हम लोग डाउन में ही जाएंगे और हमारी सेम चल रही है तो हम अप्लाई नाउ करेंगे। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ करते हो ना, तो ये आपसे कोई मेल मांगेगा आपकी, तो आपने यहाँ पे अपनी मेल भर देनी है। मैं अपनी भर रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोग जैसे ही अपनी मेल भर देते हो, ये भरने के बाद ये आपसे बोलेगा कि आपने ना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है अपनी मेल के लिए। तो यहाँ पे आप अपना जो भी पासवर्ड आपके लिए सुटेबल हो आप लोग भर सकते हो। ओके, उसके बाद आपकी मेल पे आपको एक मतलब कंफर्मेशन मेल आएगी कि आपने ये कंफर्म कर दी है। तो मतलब ये पूछता है आपसे कि क्या ये आपकी ही मेल है, तो आपके पास वो ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगी। अभी ये आपसे पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ लीव, विच रूट आर यू अप्लाइंग अंडर, आप किस रूट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो टेम्परेरी वर्क सीजनल वर्क वीज़ा, तो हम इसी के लिए अप्लाई करते हैं ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जाना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अभी देखो ये क्या पूछेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी ईमेल डाली हुई है, कैटेगरी ऑफ लीव आपने सीजनल वर्क वीज़ा मांगा है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखो आप लोग जैसे ही कंटिन्यू करते हो ना, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट डज दिस मेल एड्रेस बिलोंग टू, कि जो ईमेल आपने दी है वो किससे बिलोंग करती है, आपसे बिलोंग करती है या किसी और की है। तो आप लोग खुद से ही करोगे कि हाँ मेरे से ही बिलोंग करती है, आपकी ईमेल है। तो जैसे ही आप यू सिलेक्ट करते हो, नेक्स्ट एडिशनल ईमेल, डू यू हैव एनी अदर ईमेल एड्रेस, तो नो कर दो, अगर देनी है तो दे दो, वो आपकी चॉइस है। ओके, योर टेलीफोन नंबर, कोई भी टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे भर सकते हो। मैं अभी अपने वाला भर रही हूँ, तो आप लोग कोई भी अपना जो आपका है वो इधर प्रोवाइड करवा सकते हो। तो अभी मैंने, और उसके साथ आपको कोड ज़रूर लिखना है। तो ये यहाँ से आपका नंबर भी मांगेगा, तो आपने वो भर देना है इधर। ओके, फिर ये आपसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ यूज़ करते हो, फॉर यूज़ वाइल्स इन द यूके, फॉर यूज़ वाइल्स आउट ऑफ द यूके, कुछ भी आप लिख सकते हो, बाहर का अंदर का। आपसे पूछेगा कि आपका खुद का फ़ोन नंबर है मोबाइल वाला, होम टेलीफोन नंबर है, कैसा है, तो आपने कंटिन्यू कर देना है मोबाइल से। उसके बाद ये क्या मांगेगा, एनी अदर टेलीफोन नंबर, नो, अगर आपके पास देना है आपको, क्योंकि आप मतलब अच्छे से, ताकि कांटेक्ट आपसे कर पाए एम्बेसी जब भी ज़रूरत हो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो आपने ऐसी ही डिटेल्स देनी है गाइस। मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ी मतलब फेक डिटेल्स दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। तो आप लोग अपनी गुड डिटेल्स ही दें जो रियल हों। कॉन्टेक्टिंग यू बाय टेलीफोन, सो इसमें आप सिलेक्ट कर दो आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस, दोनों से ही मुझे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपने अपना फ़ोन नंबर ऐसा देना है जिससे आपका कॉन्टेक्ट वहाँ पे हो जाए। उसके बाद ये आपसे आपका फुल नेम पूछेगा कि आपका गिवन नेम क्या है, जो पासपोर्ट में आपका नेम है वही आपने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है अपना फुल नेम, और अपना लास्ट नेम भी आपने ऐसे ही करना है।
नेक्स्ट अगर हम देखें एनी अदर नेम्स, क्या आपको कोई और भी नाम है, तो यहाँ पे अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो आप लोग ये कर सकते हो। उसके बाद आपका पूछते हैं यहाँ पे जेंडर क्या है, मेल फीमेल अनस्पेसिफाइड, तो जो भी आप लोग कर सकते हो। मैरिड हो सिंगल हो वो भी आपसे पूछेगा, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। किस कंपनी से आपको वो मिलेगा, जो मैंने आपकी डिस्कस की हुई है लास्ट वीडियो में, कि आपकी प्रोफोर्स लिमिटेड हो गई, फ्रूटफुल लिमिटेड हो गई, एग्री HR लिमिटेड हो गई, ये सारी जो है आपके COS प्रोवाइड करवाती हैं। तो आपको इन पे जाके मेल करनी है और वहाँ से इनके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो ये लोग आपको स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड करेंगे, तभी आप लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज़ ये आपको आगे जाने ही नहीं देगा। फर्स्ट आपका ये जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखो यस कर रहे हो ना, यू हैव स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, तो ये क्या बोल रहा है कि आप अपने कोर्स का रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालो। बट अगर आपके पास नहीं है तो ये बोलेगा दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप आपके पास ज़रूर होना चाहिए और वो आपको उन कंपनीज से ही मिलेगा। आपको पहले इन कंपनीज की वेबसाइट पे जाके मेल करनी है, उनसे पता करना है कि क्या आप लोगों के पास वैकेंसीज़ हैं, उनकी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कीजिए, तभी आपके ये आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो पाओगे। बट डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि उन कंपनी की वेबसाइट पे कैसे जाना है। तो जैसे ही गूगल पे आप लोग डालते हो, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोफोर्स लिमिटेड कंपनी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, प्रोफोर्स लिमिटेड UK, ओके। तो ये आप डाल रहे हो तो यहाँ पे देखो होम पे आपका कुछ ऐसे शो करेगा। आपने थोड़ा डाउन जाना है और यहाँ पे प्रोफोर्स लिमिटेड वाली जो कंपनी है ना वो आपको दिखाई देगी और उस पे जाके आपने चेक करनी है कंपनी की डिटेल्स। प्रोफोर्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ UK, आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट की ही वेबसाइट से ये ओपन होगी। फॉलो दिस कंपनी, फाइल फॉर दिस कंपनी, ये चीज़ें आपकी आ रही हैं। फिलिंग हिस्ट्री, पीपल, चार्जेस मोर, कंपनी टाइप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 3 कंफर्मेशन स्टेटमेंट, नेक्स्ट अमाउंट, प्रेरी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एक्टिविटीज़, ओके। तो इस पे जाके यहाँ पे नीचे आता है कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस में आपने जाना है। थोड़ा लोडिंग हो रहा है, सॉरी। तो जैसे ही हम लोग इस कंपनी पे सर्च करते हैं कॉन्टैक्ट अस में, इनकी बहुत सारी ईमेल आती हैं कि आपको कोई इंक्वायरी है, किस चीज़ से रिलेटेड इंक्वायरी है। आप लोग इधर जाके रीड कर सकते हो। इन कंपनी की मेल पे आप जाके रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आप लोग उधर जाके मतलब बहुत सारी डिटेल्स ढूंढो कंपनी की और अप्लाई करो, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा और आप लोग इस वीज़ा के लिए तभी एलिजिबल हो पाओगे। आपको इन कंपनी पे जाके पहले अप्लाई करना है। थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा इस कंपनी की सर्च में, तभी आप लोग अप्लाई करो, ईमेल करो कंपनी को और कंपनी आपका वीज़ा ज़रूर दे देगी, आपको स्पॉन्सरशिप दे देगी, क्योंकि इन लोगों को रिक्वायरमेंट्स होती है लोगों की और ज़्यादा वीज़ा की भी इनके पास रिक्वायरमेंट होती ही है। तो आप लोग को जैसे ही COS मिल जाता है आप लोग एलिजिबल हो जाते हो सीजनल वर्क वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और नॉर्मल सी डिटेल्स फिल करनी है आपने, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके डाउनलोड करने हैं, अपने ही मोबाइल फ़ोन से आप कर सकते हो जैसे मैंने बताया है, और अपना रेफरेंस नंबर भर देना है COS का। तो आपकी जो पूरी मेल है वो एम्बेसी को चली जाएगी, आपकी बायोमेट्रिक की डेट आ जाएगी और आपकी बायोमेट्रिक होते ही आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। तो इतनी मुश्किल नहीं है गाइस, अगर आप लोग थोड़े से एफर्ट्स करो तो सीजनल वर्क वीज़ा आपको ईजिली मिल जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।